हेलो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल पढ़ी थी पिछले वीडियो में परिमेय संख्याएं। आज हम पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। तो आज हमारे क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या में हम देखते हैं क्या क्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा थी P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 और P तथा Q पूर्णांक हो। और अपरिमेय की सीधी सीधी परिभाषाएं, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वह क्या है? अपरिमेय है। लिखते हैं, जो संख्याएं परिमेय नहीं है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या है। जैसे √2, √3, √7, 2 + √3, 3 - √3, 2 √11, 3/√19, √5/4। ये आदि सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। और पाई और ई ये भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब जैसे आपको प्रश्न पूछ ले कि 3.985 परिमेय है या नहीं? बिल्कुल परिमेय है। तो अब आप कहोगे सर ये पॉइंटों में है। तो पॉइंटों में होने से क्या हुआ? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3985/1000 लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये किसका रूप है? P का। और ये क्या है? Q का। इसलिए क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। आगे देखते हैं 10 नंबर पे क्या है। ये 9 नंबर पे था अपरिमेय संख्याएं। और 10 नंबर पे आ जाएगा हमारे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आ गई? रियल नंबर का मतलब हो गया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मतलब जो सारी संख्याएं हैं वो सब क्या है? परिमेय प्लस अपरिमेय। ये संख्याएं क्या है? इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या है। ये होगी वास्तविक संख्याओं की परिभाषाएं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, जैसे प्रश्न पूछते हैं सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं है क्या? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या है क्या? सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं है क्या? सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं है क्या? तो ये पूछे भाई, अपने एग्जाम में ऐसा आएगा सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है, जो भी प्रश्न पूछ रहा है। तो इसके लिए हमारा एक सीधा सा सीक्वेंस, एक क्रम है। हमने अभी क्या क्या पढ़ी, जैसे उसके लिए एक क्रम दे रखा है कि वो क्रम सत्य होता है। जैसे देखो n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, w पूर्ण संख्या है, होल नंबर, इंटीजर या z इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। q इसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। और ये r वास्तविक संख्या है। आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको याद रख लिया, इसका मतलब अपना प्रश्न सरल हो गया। NWIQR। n का मतलब हमें पता है। n का मतलब क्या है? n का मतलब नेचुरल नंबर। n का मतलब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। इसका मतलब पूर्ण संख्या
इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं, इसका मतलब परिमेय संख्या, और इसका मतलब वास्तविक संख्याएं। ये चीज़ है, मतलब ये हमेशा अगर लेफ्ट टू राइट रहता है तो इसका मतलब ये हमेशा क्या है, सत्य है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके कहीं पर भी ये क्रम चल गया लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, सत्य होगा। अगर गलती से भी ये करेक्ट, और गलत कब होगा, राइट टू लेफ्ट, ये क्या होगा, असत्य होगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, प्रश्न लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन 1 नंबर, ये कह रहा है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है क्या। ये क्या पूछ रहा है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है क्या। तो अपन देखते हैं, ये देखो ये क्रम रहा, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है क्या, मतलब ये क्रम पूछ रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है, सत्य, बिल्कुल। मतलब कोई सा भी पूर्णांक उठा लो, माइनस का 10 उठाओगे वो भी परिमेय संख्या है, 0 लोगे वो भी परिमेय संख्या है, 2 लोगे वो भी परिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि 2 के नीचे हमेशा 1 होता है और ये P और Q के रूप में होता है। अगर 0 की बात करें, 0 परिमेय संख्या ऑफकोर्स है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, P है और ये Q है। P और Q में क्यों 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। इसी प्रकार माइनस का 10 लेकर समझते हैं, माइनस का 10 ये परिमेय संख्या है क्या, क्यों, क्योंकि इसके नीचे बट्टा में 1 है, ये P के रूप में है और ये क्या है, Q के रूप में है। इसका मतलब ये क्रम अगर आपको याद है, एग्जाम में सब प्रश्न आ गया, ये प्रश्न नंबर 1 आया वैसे, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है क्या, सत्य या असत्य, तो हमको क्या चल, यही क्रम याद रखना। नॉर्थ, ये देखो ये NW नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर नंबर, पूर्ण परिमेय संख्या, और ये इसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इसको Q से व्यक्त करते हैं परिमेय संख्याओं को। बस ये क्रम याद रखना। एक प्रश्न और करके देखते हैं, प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या हो गया, इसमें तो आ गया सत्य। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, सत्य या असत्य। अब इसके लिए हमें क्या, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा, लेफ्ट टू राइट वाला। हम क्या देखते हैं, ये पूछ रहा सभी प्राकृत संख्या, तो हमारा क्रम क्या है, NWIQR, ये क्रम है। अब प्राकृत संख्या तो ये यहाँ पर आ गई, नेचुरल नंबर, और पूर्णांक ये यहाँ पर आ गया। मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें सत्य है। क्या है, सत्य, यह सत्य है। इसी प्रकार एक आगे और प्रश्न करते हैं, समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं है क्या, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं है क्या। ये पूछ रहा है सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं है क्या। ये रहा पूर्ण और ये रहा परिमेय। ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सत्य हो गया। इसी प्रकार एक प्रश्न और ले लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं है क्या। देखो प्रश्न क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक है, सत्य या असत्य।
तो अब हम देखते हैं हमारा क्रम क्या होता है, NWIQR। वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है और ये है पूर्णांक संख्या है। ये क्रम चल रहा है राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब ये क्या चीज़ गलत हो गया, इसका मतलब क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न आएगा। मैं अब समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं में ऐसा किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप समझ लोगे। हम एक नया प्रश्न और करते हैं, देखते हैं आगे की कड़ी में प्रश्न क्या है, एग्जाम में कैसे हमारा प्रश्न आ सकता है, देखते हैं। प्रश्न ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यह प्रश्न आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं। 0, बी में ऑप्शन दे दिया √2 गुणा √8, सी में दे दिया √147 बट्टा √3 और डी ऑप्शन में दे दिया √11 माइनस √2। तो ये पूछ रहा कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारे ऑप्शन में दे दिया। अब हमको इसको देखना भी कौन सी परिमेय संख्या है या कौन सी नहीं है। तो देखो ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हमेशा एक रहता है, बिल्कुल है। बात इसकी करते हैं। देखो ये √2 यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और ये √8, मतलब हमारे इसको हम लिख सकते हैं √16। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4, और 4 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। हो गया। अब बात करते हैं सी की। ठीक है, सी है। अब सी को हम देखते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं सी के। तो हम देखते हैं इसको 147 को, देखो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √49। क्यों, क्योंकि आप करके देख लो, 3 का और 49 का गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा अपने 147 बट्टा √3, ये नीचे दे ही रखा है। √3 से √3 गया, पीछे क्या बच गया, √49, और √49 का मान क्या होता है, 7। तो इसका मतलब 7 भी क्या है, इसके हर में 1 है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। अब देखते हैं डी में। डी में ऐसा नहीं है कि √2 में √11 में से माइंड घटाएंगे √2 तो √9 ना, इसमें ऐसा सिस्टम ही नहीं होता, इस चीज़ को भूल ही जाना। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है, डी उत्तर एकदम करेक्ट है, डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है। क्योंकि देखो अपना एक फिक्स रूल होता है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ध्यान में रहे, समझने में काम आए। क्या क्या है, देखो नंबर 1, अगर √b होता है तो उसको हम लिख सकते हैं √ab। नंबर 2, अगर √a बट्टा √b होता है तो इसको हम लिख सकते हैं √a बट्टा b। ये इसको हम लिख सकते हैं। ये कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, ध्यान में रखनी पड़ेगी हमको। अब देखो ये गुणा की होगी, भाग की होगी। भाग और गुणा में पॉसिबल है, जबकि जोड़ में और बाकी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो √a प्लस √b होता है, तो अगर हम ऐसा करते हैं √a प्लस b, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, गलत है। इस चीज़ का साफ तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ का विशेष तौर से स्टार लगा के ध्यान रखना पड़ेगा, स्टार लगा के विशेष तौर से ध्यान रखना। अगला देखते हैं 4 नंबर। ये हो गया जोड़ में। बाकी में अब हम सोचते हैं बाकी में भी ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं, बाकी में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। √a माइनस b ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को भी आप स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब आगे का हमारा टॉपिक है दशमलव। क्या है, डेसिमल्स, दशमलव, पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपना टॉपिक का नाम है दशमलव। क्या है, दशमलव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ने लायक है। डेसिमल्स क्या है,
डेसिमल्स। हम देखते हैं क्या है। हाँ, दशमलव। दशमलव दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है शांत। क्या है? शांत, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नंबर दो होता है अशांत। क्या है? नंबर दो अशांत, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो शांत का मतलब क्या होता है कि जब शेष क्या आ जाता है? जीरो। जब शेष फल क्या आ जाता है? जीरो। और अशांत का मतलब भाग कभी समाप्त नहीं होता है। मतलब इसमें शेषफल जीरो भी आता है, और ऐसा भी हो सकता है पॉइंट में अगर भाग जाता है तो वो शांत भी हो जाता है भाग जाके। मतलब पॉइंटों में भी जाता है, शेषफल जीरो तो होता ही होता है। मतलब आखिरकार में जब लास्ट पॉइंट आता है तो उसमें शेषफल क्या आ जाता है? जीरो। और इसमें क्या होता है? भाग कभी पूरा ही नहीं होता है। भाग कभी पूरा नहीं होता। तो देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1/4 है, ठीक है। इसका भाग देते हैं। देखो, हाँ, भाग दे के देख लो। ये रहा, एक में भाग जाता नहीं है, ठीक है। मतलब एक में 4 का भाग जाता नहीं, भाग टूट जाता है। फिर लगाते पॉइंट, यहाँ पर उतारा जीरो। फिर 4 एक में 4, 4 दूनी 8। पीछे क्या बच गया? 2। एक बार पॉइंट लग गया तो वापस जीरो लगा दिया। जीरो उतारने के बाद 4 5 20। ये शेषफल क्या आ गया? जीरो आ गया। ये तो इसका मतलब ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये देखते हैं। जैसे बात करते हैं 3 में 80 का भाग देते हैं, ठीक है। भाग दे के देखते हैं। देखो ये 3 रहा, इसमें भाग दिया 80 का, ठीक है। लगाया, अब देखो भाग जाता नहीं तो भाग टूट गया। लगाया पॉइंट, उतारा जीरो, ठीक है। फिर भी भाग नहीं जा रहा और भाग टूट गया, ये उतारा जीरो। अब भाग देते हैं 80 का। इसका भाग देते हैं 80 का। 8 3 24, कितना आ गया? 240। तो पीछे बच गया 60, उतारा जीरो। और भाग देते हैं 8 7 56, भाग गया 560 बार। और देखते हैं, ये आ गया 40, उतारा जीरो। अब भाग और देते हैं तो 8 5 40। भाग कितनी बार गया? पूरा पूरा चला गया 0.0375 बार। मतलब भाग पूरा पूरा गया। शेषफल कितना आ रहा है? शेष जीरो। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? शांत है। क्या है? मतलब रुक गई, भाग प्रोसेस रुक गई। एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 3 लेकर देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में देखते हैं हम क्या होता है। जैसे मैं कह देता हूँ 11 में 25 का भाग देना है, ठीक है। तो भाग दे के देख लेते हैं। 25 का भाग 11 में, ठीक है। तो भाग जाता नहीं, भाग टूट गया। लगाया पॉइंट और यहाँ पर उतारा जीरो। 25 चौके 100, शेष बच गया 10, उतारा जीरो। 25 चौके 100, ये शेषफल आ गया जीरो। शेषफल क्या आ गया? इसलिए ये क्या है? ये भी है एक शांत दशमलव। क्या है? शांत दशमलव।
इस प्रकार ये प्रक्रिया होती है। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो उसे शांत बोलते हैं। अगर शेषफल 0 नहीं आता, कंटिन्यू भाग जाता है, चला जाता है, देते जाते हैं, भाग लगता जाता है, तो उसे बोलते हैं अशांत। तो इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दशमलव है, ठीक है। दशमलव में एक तो होता है शांत। क्या होता है? शांत। एक होता है शांत। क्या है? शांत। और एक होता है अशांत। क्या होता है? शांत। शांत मतलब भाग रुक गया, मतलब वो रुक गया, वो शांत ही होगा। लेकिन अशांत आगे चलता है। और अशांत के भी दो रूप हैं, समझते हैं। अशांत के कौन से दो रूप है? एक है अशांत आवर्ती। क्या है? अशांत आवर्ती। और दूसरा है अशांत अनावर्ती। क्या है? अशांत अनावर्ती। समझ में आ रही है? मतलब एक दशमलव है, दशमलव एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है। मतलब जिसमें शेषफल क्या बचता है? पॉइंट लगने के बाद 0 शेषफल बचता है। और इसमें अशांत है, मतलब भाग देते हैं तो जाता ही रहता है, शेषफल 0 नहीं आता है। लेकिन इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, मतलब जिसका बार बार पुनरावृत्ति होती जाती है। और एक है अशांत अनावर्ती। क्या है? अशांत अनावर्ती। इसको समझते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। आगे भाग दे के देखते हैं हम कैसे भाग होगा, कैसे नहीं होगा, समझने का प्रयास करते हैं। शांत तो हमने देख लिया भाई, जहाँ पर भाग पूरा पूरा चला जाता है, लास्ट में शेषफल 0 बचता है, वो होता है शांत। अब हम चलते हैं अशांत आवर्ती में। क्या चलते हैं? अशांत आवर्ती में। ये अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। 11/25। इसको 11/25 नहीं, 11/15 एक बार समझते हैं। इसको भाग देके देखते हैं। ये 15, इसमें 11 में भाग देना है, ठीक है। भाग जाता नहीं, भाग टूट जाता है, लगाया पॉइंट और यहाँ पर ये 0। 15 का पहाड़ा बोलते हैं। 15 7 105। शेषफल रहा 5, ठीक है। आगे उतार दिया 0। 15 3 45। शेषफल रहा 5, उतारा 0। 15 3 45। 5 शेषफल, 15 3 45। फिर 5 शेषफल, फिर 0 उतारा, 15 3 45। मतलब ये प्रक्रिया चलती जाएगी, जहाँ तक रुकेगी नहीं ये प्रक्रिया। यह है अशांत आवर्ती। क्या है? अशांत आवर्ती। मतलब बार बार 3 हो गया तो अब 3 की वापस पुनरावृत्ति हो रही है। ये देखो, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, चलता जाएगा ऐसे। एक और देखकर देखते हैं भाग आवर्ती किसकी होती है। देखो समझते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 8 में 11 का भाग दिया, ठीक है। 11/8। इसको समझते हैं। हमें देखो यहाँ पर इतना ही समझना, समझ पकड़नी है, गुरु नहीं बनना है। ये एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, कैसे नहीं लेते हैं, समझते हैं, देखते हैं। भाग टूट गया, लगाया पॉइंट, उतारा 0। 11 7 77। पीछे रहा 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतारा। 11 दूना 22। पीछे रहा 8, पॉइंट लगा हुआ, उतारा 0। 11 7 77। पीछे रहा 3, लगाया 0।
11 दूना 22, पीछे रहा 8, लगाया 0। अब 11 7 77, फिर पीछे रहा 3, उतारा 0, 11 दूना 22, पीछे रहा 8। मतलब ये प्रक्रिया चलती जाएगी। देखो यहाँ पर देखो पुनरावृत्ति किस किस की हो रही है, 72 72 72 हो रहे हैं ना पुनरावृत्ति। मतलब ये अशांत है, रुकेगी नहीं, लेकिन आवर्ती आ रही है, आवर्ती आ रही, तो इसे क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। समझ में आ रहा है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसी प्रकार है एक नंबर 2, ये हो गया एक नंबर अशांत आवर्ती का। अब हम देखते हैं अशांत अनावर्ती। क्या देखते हैं, अशांत अनावर्ती, भाग देकर देखते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट लगाना है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अशांत अनावर्ती में क्या है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो देखो अशांत अनावर्ती में क्या होता है, जैसे पाई है, क्या है पाई, पाई का मान क्या होता है 3.141592, मतलब चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, लेकिन आवर्ती किसी की नहीं हो रही। वैसे 1 4 आ गया, फिर 1 5 आ गया, फिर 9 2 आ गया, मतलब आवर्ती नहीं हो रही है। इसी प्रकार अंडर रूट ऑफ 2 का ले लो, 1.4142 मतलब किसी की भी आवर्ती नहीं हो रही है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, उपरोक्त पाई और अंडर रूट ऑफ 2 में कोई आवर्ती नहीं है, मतलब कोई दोहराव नहीं हो रहा है, आवर्ती नहीं है। ठीक है, तो अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है। हम पढ़ रहे थे परि में और अपरि में पढ़ रहे थे ना, उसके मामले में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ रही है, परि में संख्या तो है ही है। जैसे जो देखो हमने क्या देखा, दशमलव वाली हम देखते हैं, दशमलव है, ठीक है, दशमलव में 1 होती है, ये हमने डायग्राम बनाया, छोटा सा समझते हैं। 1 होती है शांत दशमलव, 1 होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत के 2 रूप है, एक अशांत अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, ये तो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ निकल कर आ रही है, वो चीज़ हमको देखना है। एग्जाम लायक है, जो हमको एग्जामिनर पूछेगा, जो परीक्षा में पूछा जाएगा अक्सर वो पूछा जाता है, वो क्या है देखते हैं। चीज़ ध्यान रखना, जो शांत होती है ना, शांत, वो तो परि में होती ही होती है। आगे बात समझ, कैसे, देखो उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा है 0.25, ठीक है, ये शांत है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब शांत है, कहीं पर ऐसे डॉट 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 नहीं कर रखा है, 0.25 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25/100। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब शांत है, अशांत नहीं है। मतलब कोई भी पॉइंट वाली संख्या होगी 3.897, ये शांत है, यहाँ पर रुकी हुई है, आगे डॉट 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 कहीं पर भी नहीं किया हुआ, ना पुनराव दोहराव कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ये है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3897/1000, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब जो शांत है वो तो परिमेय संख्या है ही है, समझ में आ गई। अब बात आ गई अशांत, क्या आ गई, अशांत की। अशांत में एक है आवर्ती और एक है अनावर्ती। ठीक है, तो जो आवर्ती होती है ना, वो परिमेय होती है, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना।
और ये अनावर्ती जिसका कोई फिक्स ही नहीं है वो होती है अपरिमेय संख्या। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, √2, मतलब इसका कोई मतलब रुकती भी नहीं और चलती जाती है। 1.4 1 4 2 1 इसका मान चलता जाएगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार पाई का मान देखो, पाई का मान है वो चलता जाता 3.141592 कंटिन्यू चलता जाता और आवर्ती भी नहीं हो रही है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आई? ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये चीज़ है। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की जो प्रश्न उत्तर है वो अगले वीडियो में देखते हैं, जब भी कल परसों जब भी टाइम मिलेगा वो बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।